जब भी भगवान नरसिंह की बात करते हैं तो लोग भय में आ जाते हैं, डर जाते हैं। तो उनको क्या समझना चाहिए? जो उनका स्वरूप है अर्धनारीश्वर की, आधा शरीर उनका इंसान का है, आधा शेर का है। तो उनके जो उग्र स्वरूप है उसको देखकर लोग डरते हैं। जबकि उनकी जब हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को परेशान करते थे, तो जब उन्होंने खैर के खंभे पे प्रहलाद को चढ़ाया, उसी टाइम नरसिंह पैदा हुए। जो उनका स्वरूप था वो इतना भयंकर था, उनका तेज, उनका शरीर, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन नरसिंह साधना की ही बात करें तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? नरसिंह साधना का मूल उद्देश्य ये है, क्योंकि नरसिंह देव एक स्वयं विष्णु हैं। जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ गणपति है, जहाँ गणपति है वहाँ कुबेर है, जहाँ कुबेर है वहाँ। जब भी हम भगवान नरसिंह का नाम सुनते हैं तो मन में एक डर आ जाता है, एक भय आ जाता है, और साथ में ही वो भय न्यायपूर्वक भी होता है। अब हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, हमने प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा तो सुनी ही है, लेकिन ये सिर्फ कथा है या इसके पीछे कोई एक आध्यात्मिक हमारी कहानी भी छुपी है, कोई संदेश भी छुपा है? आज हम उसी को जानेंगे और समझेंगे कि जैसे भगवान नरसिंह की अगर कोई उपासना करता है, साधना करता है, तो उसे किन चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है और उसको क्या क्या साधना के दौरान अनुभव हो सकते हैं। और हमारे आने वाले शिविर के बारे में भी जानेंगे जो भगवान नरसिंह की साधना कराएंगे। तो आज हम बात करते हैं गुरुजी अनिल कुमार जी से। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि भगवान नरसिंह क्या स्वरूप है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर, जब हम भगवान नरसिंह की बात करते हैं तो सबसे पहले उनके स्वरूप के बारे में जानेंगे कि क्या है, कैसे भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। और जब भी भगवान नरसिंह की बात करते हैं तो लोग भय में आ जाते हैं, डर जाते हैं। तो उनको क्या समझना चाहिए? जी, सबसे पहले तो नरसिंह भगवान जो हैं ये बहुत ही दयालु देव हैं। अच्छा। ये अपने भक्तों के लिए हरदम तैयार रहते हैं। जैसे कि जो उनका स्वरूप है, जिसको देख के लोग भय खाते हैं। जी। ठीक है, कि नर न नारायण। ठीक है, जी। उनके लिए ना नर है, ना नारायण है, ना दिन है, ना रात है। उनका जो स्वरूप है अर्धनारीश्वर की, आधा शरीर उनका इंसान का है, आधा शेर का है। जी। ठीक है, तो उनके जो उग्र स्वरूप है उसको देखकर लोग डरते हैं। जबकि उनकी जो महिमा है वो पूर्णतः किसी को पता नहीं है। अच्छा। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि भक्त प्रहलाद, जी। जब हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को परेशान करते थे, और इस कहानी से लगभग सभी वाकिफ हैं। जी। तो जब उन्होंने खैर के खंभे पे प्रहलाद को चढ़ाया, उसी टाइम नरसिंह पैदा हुए। अच्छा। ठीक है, जब नरसिंह पैदा, जो उनका स्वरूप था वो इतना भयंकर था, उनका तेज, उनका शरीर, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन कहते हैं ना कि भक्त के बस में भगवान है। जी। तो प्रहलाद ने अपनी भक्ति के द्वारा उनको अपने बस में किया। जबकि जो नरसिंह देव हैं ये विष्णु के 10वें अवतार हैं। अच्छा। ठीक है, तो क्या होता है कि सृष्टि में जब जब पाप बढ़ता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में आते हैं। तो विष्णु का जो ये रूप है, 10वां अवतार है, ये अपने भक्त की सुरक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। जी। तो सर, अगर ये कथा जो हमने अभी सुनी भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की, तो अगर इसको आज के समय से हम जोड़ें तो आध्यात्मिक रूप से आप इसे कैसे समझाएंगे? आज के समय में ये कलयुग है। जी। ठीक है, लोग इन चीज़ों में विश्वास कम करते हैं। जब इन चीज़ों में अगर विश्वास करने लगे तो नरसिंह देव के बराबर देव कोई नहीं है। जी। जो तुरंत फल देते हैं। अच्छा। पूर्णतः रक्षा का जो भार होता है वो बहुत शीघ्र ही कर लेते हैं। तो सर, जब भी हम नरसिंह भगवान की मूर्ति देखते हैं, प्रतिमा देखते हैं, तो लोग डर जाते हैं क्योंकि उनका इतना उग्र रूप है। क्योंकि लोग अंधकार में हैं, असली ज्ञान का पता नहीं है। अच्छा। जब तक अंधकार में कोई होता है तो उसके अंदर भय ही होता है। अज्ञानता के कारण उनके स्वरूप को देखकर वो भय खा रहे हैं। लेकिन
जो वास्तविकता है उसको कोई जानता नहीं है। वो दयालु हैं, जी। वो रक्षक हैं। लेकिन उनका जो स्वरूप है वो तो क्रोध को दर्शाता है, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव, बहुत क्रूर किस्म की उनकी छवि बनाई गई है। लेकिन लोग उस छवि को पहचान नहीं पा रहे हैं ना, जी। कि उस छवि के अंदर है क्या। जो उन्होंने रूप लिया वो रूप बहुत ज़रूरी था। अच्छा। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए, अहंकार को मिटाने के लिए, क्योंकि आजकल कलयुग में अहंकार का बोलबाला ज़्यादा है। बिल्कुल सही। तो उसको मिटाने के लिए उनका ये जो स्वरूप है ये बहुत ज़रूरी है। तो सर, अगर हम नरसिंह साधना की ही बात करें तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? नरसिंह साधना का मूल उद्देश्य ये है, जैसे भी मैं करवाने जा रहा हूँ। जी। तो जैसे सबको पता है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जी सर। ठीक है। तो हमारे यहाँ में एक नरसिंह के रूप में नहीं होती, अच्छा। 39 नरसिंह, मतलब? जिसके अलग अलग स्वरूप, अलग अलग नाम है। अच्छा। जिस जिस जगह में गए उस जगह में उनका स्थान बनते गए, नाम पढ़ते गए। जिस भक्त ने जिस लिए उनको पुकारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वहाँ उत्तर होते गए। जी। ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा थान जोशी मठ। जी। जोशी मठ में नरसिंह देव का बहुत बड़ा स्थान है। बिल्कुल। हमारे पहाड़ों में जितने भी जगह हैं इनमें 9 लाख कंत्यूरों की जो है पूरी सभा के साथ में नरसिंह देव की जो सभा बैठती है ये जोशी मठ में बैठती है। अच्छा। तो जो मैं ये साधना अभी दे रहा हूँ इस साधना को मैं अपनी पहाड़ी शैली में करवाऊँगा। अच्छा। अन्य जैसे होती है तो इसके लिए काफ़ी कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, जैसे अलग अलग स्वरूपों में। अभी जो अधिकतर चलता है तो ये जो प्रहलाद रूप में बचाने के लिए जो रूप धरा है तो उस रूप में करते हैं, लेकिन मैं उस रूप में नहीं करवाऊंगा। अच्छा, तो फिर? मैं उस रूप में मैं सम रूप में करवाऊंगा। ये तो उग्र रूप है। अच्छा। नरसिंह के कई रूप है, जोगी का भी इनका रूप है। अच्छा, मतलब इन्होंने नरसिंह के अपने सौम्य रूप भी जी है। इन्होंने अपने भक्त को बचाने के लिए जोगी का रूप भी रखा। अच्छा। ठीक है। इन्होंने बचाने के लिए बाघ का भी रूप रखा। अच्छा। फिर इन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए एक चिमटाधारी नंगा निर्वाण जोगी जिसको कहते हैं उसका भी इन्होंने रूप रखा। अच्छा। तो मैं इनका जो करवाऊंगा मैं इसको बाल रूप में करवाऊंगा। बाल रूप? जी, क्योंकि नरसिंह का एक स्वरूप बाल रूप भी है, जैसे कृष्ण जिसको कहते हैं कृष्ण अवतारी नारसिंह। अच्छा। जी। दूधाधारी नारसिंह, जलय नारसिंह, थलय नारसिंह, बाय नारसिंह, कचिया नारसिंह, हागदा नारसिंह, बागदा नारसिंह, बलकारी नारसिंह, इनके कई नामों से हैं। अच्छा। और प्रत्येक की अलग अलग व्याख्या है। तो ये मैं जो अभी करवाने जा रहा हूँ उसमें बाल रूप में करवाऊंगा। अच्छा। जी। कोई भी एक साधक अगर इस साधना से जुड़ना चाहता है तो उसको क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए पहले? सबसे पहले तो उसको अपनी मानसिक स्थिति कंट्रोल में रखनी होगी। अच्छा। भक्ति शुरू करनी होगी, अपने विचारों को कंट्रोल करना होगा, जो अपना अहंकार है उसको त्यागना होगा, सही मार्ग पे चलना होगा, सत्य का मार्ग देखना होगा, तभी वो इसमें सफल हो पाएगा। अच्छा जी। जब आप ये नर्सिंग की साधना करवाने जा रहे हैं तो इसके लिए कोई पहले से साधना या कोई पहले से ऐसा प्रण किसी साधक को करने की जरूरत है? सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी साधना को करने के लिए पहले छोटी छोटी चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि नित्य पूजन, गुरु मार्गदर्शन। वैसे नरसिंह की पूजा जो है अन्य व्यक्ति कोई भी कर सकता है। अच्छा। ठीक है। लेकिन जब बात साधना की आती है हट करके तो अच्छी गुरु से मार्गदर्शन लेके तभी इसकी साधना की जा सकती। ओके, तो मतलब कोई एक सामान्य व्यक्ति भी इसकी साधना कर सकता है? कर सकता है, लेकिन गुरु मार्गदर्शन में। तो इस साधना में क्या है कि पिछली बार जब मैंने करवाई थी जी तो कम से कम मैंने 70 बंदों को ये साधना करवाई है। अच्छा। ये साधना घर पे भी हो जाती है और शिविर में भी हो जाती है। जी। ठीक है। तो जब मैंने पिछले साल एक साधक इसके लिए पूरी पर तैयार था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति कंट्रोल में नहीं थी। अच्छा। उसने जाप सही करा, ध्यान भी उसका सही था, लेकिन वो बार बार भटक जा रहा था, तो उसको प्रत्यक्ष नहीं हुआ। जब उसको प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो उसने बोला गुरुदेव मैं क्या करूँ आगे। जी। मैंने उसको सलाह दी कि बेटे आप घर जाओ, पहले नित्य पूजन के हिसाब से आगे बढ़ो, फिर दोबारा करो, करनी घर पे ही है। तो उसने जब वो घर पे शुरू करी तो सेम जैसे रूप है नरसिंह का उसी रूप में उसके सामने वो प्रकट हो गए। अच्छा। जब वो प्रकट हुए तो घबरा गया। जी।
क्योंकि वो पहले से पूरी तरह तैयार नहीं था इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। जो उसके अंदर भय था वो बैठा हुआ था, वो निकला नहीं था पूरी तरह। अब उसने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी साधना तो मेरे हो गई, सामने खड़े हैं, मैं क्या करूं, मैं उठ जाऊं? मैंने कहा जब आ गए हैं तो अब उठ काहे को रहा है, वचन कर। और अब मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है। फिर मैंने फ़ोन पे ही उसको वचन करवाए जी। उसी रूप में वचन कराने के बाद फिर उसकी जो स्थिति घर की थी वो पूरी कंट्रोल में हुई और आज वो अच्छा खासा दरबार चलाता है। अच्छा। नरसिंह का जो मेन महत्व क्या होता है, ये गुप्त जो हमारे दुश्मन होते हैं, अज्ञात जिसको कहते हैं, उनको मार में बहुत ज़्यादा ही प्रबल है। उनको आपकी लाइफ से ऐसे हटाते हैं कि जैसे दूध से मक्खी। कि मतलब अगर हमारे ऊपर कोई संकट है, हमें नहीं पता कि हमारा कौन दुश्मन है, तो उनको हटा सकते तो उसको एकदम क्लियर करते हैं। ओके। तो सर जब कोई नरसिंह की साधना करता है तो उसको किस किस रूप से प्रत्यक्षीकरण हो सकता है? उसको सपने के माध्यम से भी होता है और ज़्यादातर हम जो साधनाएं करवाते हैं प्रत्यक्ष वाले ही करवाते हैं। अच्छा। सामने खड़े होकर, लेकिन रूप अलग अलग होते हैं। वो साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस रूप में चाहता है। अच्छा। तो उसी रूप में आके, क्योंकि भक्त के बस में भगवान होता है। बिल्कुल सही। ठीक है, ये कोई अन्य यूनि तो है नहीं, ये स्वयं ईश्वर है जी। इनको जिस रूप में आप चाहो उस रूप में आपके सामने प्रत्यक्ष होके आपसे बात करके आपकी मदद करते हैं। ओके। जी। तो अगर कोई साधक इस साधना को करता है तो उसको क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? सबसे पहले तो उसको जो फल प्राप्त होता है उसकी खुद की मानसिक स्थिति सुधर जाती है। अच्छा। इस साधना को ज़्यादातर वो व्यक्ति करता है जो दुश्मन से परेशान होता है, ठीक है, जिसके काम धंधे बंधे होते हैं, जिसके ऊपर तंत्र क्रिया ज़्यादा चलती है। अच्छा। क्योंकि नरसिंह देव जो है ये तंत्र के महारथी हैं, इनके आगे तंत्र टिकता नहीं है। जैसे माँ कालिका है ऐसे ही नरसिंह देव का भी है, इनके आगे तंत्र टिकता नहीं है, चाहे कोई भी तंत्र हो। अच्छा। तो ये इसलिए जो सबसे ज़्यादा परेशान तंत्र से, रोजगार से या दुश्मन से होते हैं तो उनके लिए सर्व ज़्यादा उत्तम है। अच्छा। ये कब क्या कर देते हैं उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई साधक उस साधना को कर चुका है और उसको भी नहीं पता चलता कि वो उसको कैसे परिणाम दे रहे हैं? उसको परिणाम सारे पता चलते। देखो, अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत है, ठीक है, ऑटोमेटिक वो दिक्कत हट गई। हाँ। ठीक है, उसके बाद आप बिल्कुल पर्सन हो जी। आपका काम बंद पड़ा है, आपका काम चालू हो गया। जी। तंत्र से आप किसी प्रॉब्लम में है, आप किसी बीमारी में है, आपकी बीमारी कट गई बिना कुछ किए, बिना टोटके किए या बिना पूजा किए, वो चीज़ें आपकी कट गई साधना होते ही, तो ऑटोमेटिक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। नहीं तो सबसे पहला परिवर्तन जो होता है कि जो इसका हृदय होता है वो परिवर्तन हो जाता है। ओके। उसका मुंह माया लालच सब समाप्त हो जाता है। तो सर अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, गृहस्थ है, क्या वो भी साधना को करके फल प्राप्त कर सकता है? जी हाँ, ये साधना हर कोई कर सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि उसको पहले से कोई साधना करी होनी चाहिए? ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु तत्व तो उसके अंदर होना चाहिए, गुरु का हाथ सर पे होना चाहिए जी। तभी ये साधना की जाती है। वरना आप नॉर्मल पूजा करो, नॉर्मल पूजा में नरसिंह स्तुति पढ़ो, नरसिंह कवच पढ़ो, नरसिंह चालीसा पढ़ो, फल आपको मिलेगा। अच्छा। तो मतलब रक्षा, भय का नाश, हमारी जो अंदर कितनी सारी अलग अलग भावना आती है उनका नाश करना नरसिंह भगवान का काम है। वो पलक झपकते ही पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं। अच्छा। पता नहीं चलता है कि शैतान से इंसान कब बना। इनकी महिमा बड़ी अनोखी है। ओके। तो सर जब आप साधना कराते हैं तो सिर्फ आप साधना देते हैं, मंत्र जाप देते हैं, या फिर पूरी विधि उन्हें बताते भी हैं? मैं पूरी विधि बताता हूँ। पहले उनको बेसिक करवाऊँगा कि नरसिंह की जो एक प्राप्ति का जो बेसिक होता है वो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। उसके लिए साधक को समय दिया जाता है कम से कम 15 से 20 दिन का। अच्छा। जिसमें उनको पूरी विधि सहित बताया जाएगा। उसके बाद जब मैं शिविर लगाता हूँ, शिविर में बंदा आता है तो उसमें पूर्णतः हवन द्वारा उनको पूर्णतः पहले बेसिक करवाऊँगा। बेसिक करवाने के बाद फिर साधना मंत्र जपवाऊँगा। साधना मंत्र जपने के बाद फिर रात में उनको बिठाया जाता है। बिठाने के बाद फिर साधना अपनी शुरू की जाती है। अच्छा जी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और कितने दिन का ये साधना शिविर होता है? ये कम से कम 3 से 7 दिन का होता है और इसमें साधना लंबी भी चल सकती है। अच्छा। क्योंकि कुछ साधक का औरा नहीं है या उन्होंने भक्ति कम की है या भक्ति मार्ग में नहीं, तो उसमें टाइम लगता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक आप आकर्षण अपनी तरफ नहीं करोगे
तो कोई चीज़ कैसे आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल सही। तो किसी भी शक्ति से जुड़ने से पहले हमें उससे प्रेम जोड़ना होता है, ठीक है, उसके बारे में जानना होता है, उसका मनन करना होता है, ठीक है, उसके लिए हमें पूरे हृदय से उतरना होता है। जब तक आप हृदय से उसको प्रेम नहीं करोगे तो कैसे आएंगे। बिल्कुल सही। तो उसमें क्या होता है कि उस बंदे को हम फिर घर भेजते हैं, घर में उसको फिर कंटिन्यू करवाते हैं, कम से कम एक 40 दिन की, 1.25 महीने की उसको साधना करवाते हैं, लेकिन सफलता 100% मिलती है जी। तो सर अभी आपने मेंशन किया था नरसिंह कवच का नाम, तो ये क्या है, कैसे काम करता है? नरसिंह कवच क्या है कि ये सबसे पहले आपका सुरक्षा घेरा बन जाता है। अच्छा। कवच का अर्थ होता है कि घेरा, जी। सुरक्षा। तो जो भी नरसिंह कवच करता है तो उसके अंदर का जो भय है वो कंट्रोल में आने लग जाता है। बाहरी चीज़ें जो उसको बार बार भय देती है वो चीज़ें उस कवच के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। अच्छा। और अंदर का जो उसका डर है वो ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाता है। तो नरसिंह कवच में वो शक्ति है, अगर आप विधिवत तरीके से कर रहे हो तो उसमें जल पड़ के, जैसे गिलास पानी लिया, कवच कर रहे हो, उस पानी पे फूंक मारो, वो दूसरे बंदे को भी अगर उसको पिलाता है तो ऑटोमेटिक दूसरे वाले की जो परेशानी है वो कम आ जाती है। अच्छा। इतनी पावरफुल है। ओके, तो ये कोई भी घर पे कर सकता है? हाँ, नॉर्मल भी कर सकता है बंदा, लेकिन शर्त ये है कि उसका जो लगाव है वो नरसिंह भगवान या विष्णु के प्रति होनी चाहिए। अच्छा। जब तक उनके प्रति लगावा ही नहीं होगा, जैसे मैंने अभी कहा कि आपका आकर्षण ही नहीं है जी, तो कौन कैसे काम कर लेगा। बिल्कुल सही। क्योंकि कहते हैं ना कि मतलबी है दुनिया। बिल्कुल। ये आज से नहीं, ये देवी देवताओं के ही पण से चली आ रही है, ठीक है, कि जब मुझे तुम प्रेम करोगे मैं तभी तुम्हारे लिए काम करूँगा, बेमतलब का मैं तुम्हें झांकूंगा भी नहीं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो किसी चीज़ को पाने के लिए उसका तो मनन करना ही पड़ेगा। जब तक गहराई से उसको हृदय में नहीं उतारेंगे तब तक कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। चाहे वो कवच करे, चाहे वो किलन करे, स्तुति करे, प्रार्थना करे, कोई भी कबूल नहीं होती, कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं होती जब तक आप हृदय से उसके पास नहीं उतरते। नरसिंह देवी नहीं, कोई भी पूजा पाठ करो आप घर में, जब तक आप हृदय से नहीं करोगे। अब मान लो हम हनुमान चालीसा भी कर रहे हैं जी, शिव चालीसा भी कर रहे हैं, ठीक है, दुर्गा स्तुति भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान किसके प्रति है ये नहीं पता। और जब आपको यही पता नहीं है कि हमारा ध्यान किसके प्रति है, तो जब आपको 3 में से किसी के प्रति लगावा नहीं है तो आप तो खाली हो। बिल्कुल। ठीक है, हालांकि आपकी भक्ति खाली नहीं जाएगी, किसी न किसी रूप में वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप चाहते हो कि प्रत्यक्ष में मेरी मदद हो और रियली में मेरी पूजा सफल हो, तो वो सफलता तभी होती है जब आप एक को पकड़ोगे, क्योंकि स्वरूप सबका एक ही है, नाम अलग अलग है। जब तक एक को नहीं पकड़ोगे तब तक पूजा सफलता में नहीं जाती, नहीं मिलेगी। तब तक तो हम पन्ने पलटते रहते हैं, स्तुति करते रहो, बस घंटी बजी, समय पूरा हुआ, उठ जाओ अपने काम में लग जाओ। तो सर इस शिविर में जो सामग्री लगती है, तो क्या कोई जो साधक हैं उनको कुछ तैयारी करनी पड़ती है कि क्या क्या सामग्री की लिस्ट होती है, क्या क्या सामग्री उन्हें यूज़ में आएगी? इनके लिए सबसे पहले आसन, माला रुद्राक्ष की, अच्छा, पीली धोती, पीला कुर्ता, गौमुखी, और जो मेन सामान होता है हवन सामग्री जी, शुद्ध हवन सामग्री ये लेके आनी होती है। उसके बाद 1.25 किलो आटा, 150 ग्राम गुड़, अच्छा, और 150 ग्राम सरसों का तेल। ये जिस दिन आपको मंत्र दिया जाता है और विधि दी जाती है जी, उस दिन को अपने पास रखकर इसको सिद्ध किया जाता है। अच्छा, जब भी हम मंत्र जाप करेंगे तो वो सामने रहेगा, उसकी एक विधि होती है वो दी जाती है जिससे उस पर जल छिड़का जाता है। वो इसलिए कि जितने दिन जो 20-21 दिन आपको दिए जाते हैं उसमें उस सामग्री में पूरी शक्ति प्रवाहित हो जाती है जी, आपके जितने भी विचारों में चलती है वो विचारों में कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। फिर उस सामग्री का हम क्या करते हैं, हवन करते हैं। अच्छा, जो सामग्री हवन सामग्री है उसमें हम यज्ञ करते हैं जिसमें पूरा नरसिंह अनुष्ठान होता है जी। अनुष्ठान के बाद फिर जाके हम रोट बनाते हैं। ओके, भोग में जो गुड़ और आटा है उसका हम रोट बनाते हैं। उस रोट बनाने के साथ ही कुछ सामग्री उसके साथ और आती है, जैसे फूल हो गए, दिया हो गया, बाती हो गई,
धूप होगी, अगरबत्ती का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा। ठीक है, सरसों का तेल का प्रयोग होता है। तो उस दीपक की बत्तियाँ कुछ जो है वो अभिमंत्रित करके बनती है, वो बाती बना करके फिर हम उनको बिठाते हैं, तब जाके पूरी साधना ये सफल होती है। अच्छा, जी। जब हम नरसिंह भगवान की साधना कर रहे हैं तो उनका जो भोग है वो रोट है। रोट है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं अपनी पहाड़ी परंपरा से करवाऊंगा। अच्छा। तो हमारे पहाड़ों की जो परंपरा है वो को कहते हैं रोट भेंट, कि जब तक रोट नहीं दोगे तब तक शक्ति ना आएगी ना प्रसन्न होगी। तो सर अगर ये सामग्री में कुछ कमी हो किसी साधक से, या फिर उसका वो जो सीक्वेंस है जैसे अभी आपने बताया वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो क्या उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकता है? जी हाँ, साधना का मूल तत्व तो क्या है कि जो चीज़ें जिस लेवल में बताई जाती है, जो सामग्री जितनी बताई जाती है वो उतना ही करना होता है। अच्छा। अभी 2 महीने पहले एक साधक ने मेरे से नरसिंह साधना ली। जी। मैंने उसको पूरी लिस्ट बना के भेजी, पूरी विधि बना के भेजी, लेकिन बंदे ने क्या किया कि हो सकता है मैं एक्स्ट्रा लगाऊं तो जल्दी प्रसन्न हो जाए। हाँ। अपनी तरफ से अगर मैंने 150 ग्राम बताया है तो उसने उसको 500 ग्राम कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि उसका जो दिमाग था वो थाली पे ही था, इसमें तो इतना सामान रखा हुआ है, मंत्र जाप कहाँ से करेगा। जी। वो चारों तरफ से भटक गया। अच्छा। ठीक है, फिर उसने मेरे को बोला गुरुजी मेरे को कोई अनुभव नहीं हो रहा है। मैंने भाई अभी तो 2-3 दिन हुए, अनुभव हो जाएंगे, 40 दिन की साधना है तेरी। फिर वो करता गया। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप गलत चीज़ों का प्रयोग कर रहे हो, मैंने आपको सरसों का तेल बोला, आप चमेली का तेल चढ़ा रहे हो। अब जो आपको स्वादिष्ट है, जो चीज़ आपके लिए लाभदायक है, वही चीज़ आपको सूट करेगी ना। जी। अन्य चीज़ रखोगे कहीं ना कहीं पेट को खराब करेगी। बिल्कुल सही। तो उसने क्या करा, चमेली का तेल वो चढ़ा रहा है। गुड़ के बदले वो भेली आती है एक गोल वाली बड़ी वाली, अच्छा। वो वाली बेली लेके उसको चढ़ा रहा है, पूरा ही रख दिया। अब जो बेली होती है वो कम से कम 100 किलो की होती है, कहाँ 150 ग्राम और कहाँ 100 किलो। जी। अब उसने वो सामने रख दी चीज़ें। अब उस पर क्या हो कि कुछ और शक्ति उसके आसपास मंडराने लग गई। अच्छा। और जब और शक्ति उसके आसपास मंडराने लगी, उसने मेरे को कॉल किया कि देवता आ गए हैं, नरसिंह भगवान आ गए, अब क्या करूं। मैंने कैसे आ गए भाई, अभी मेरे को तो कुछ आभास ही नहीं है। अगर मैं गुरु हूँ, मैंने तुम्हें चीज़ दी है तो मुझे भी तो पता है ना तुम्हारे पास कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जी। कह रहा नहीं वो तो आ गया। मैंने कहा तो बात कर। अब बात करने की कोशिश कैसे करे, चीज़ तो घूम रही है, अस्थिर तो है ही नहीं। जी। बोला बात नहीं करना, चल कल बैठना। फिर दूसरे दिन बैठा, दूसरे दिन फिर वही स्थिति। तीसरे दिन बैठा, तीसरे दिन उसके गाल पे झापट लग गई। अच्छा। जब झापट लगी, बोला गुरुदेव आपने तो कहा था छुएगा नहीं। मैं तो अब भी कह रहा हूँ छुएगा नहीं, डराएगा धमकाएगा लेकिन दूर से, हाँ जी। सामने नहीं आ सकता। बोला नहीं। फिर मैंने तूने सामान क्या रखा ये बता। किसने बोला तेरे को चमेली के तेल रखने को? बोला आपको कैसे पता? मैंने बेटा गुरु हूँ, अगर मैं अपनी शक्ति आपके पास भेज रहा हूँ तो मुझे पता है ना कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जी। ठीक है, लेकिन तुमने चमेली का तेल रखा है, 1.25 किलो मैंने तुमने बेली रखी हुई है, 2.5 किलो तुमने आटा रखा हुआ है, किसका भोग है ये? मैंने तुम्हें समरूप में दिया है, सामग्री मैंने तुम्हें पूरी लिख के दी है, तुम्हें एडवांस चल रहे हो। जी। बोला आप क्या करो? मैंने अब कुछ नहीं हो सकता तो अभी स्थान छोड़, इसको विसर्जन कर, वरना और पिटेगा। फिर दोबारा शुरू से बैठ, शुद्ध सामग्री रख जितना बता रखी है। फिर वो दोबारा बैठा, फिर उसने सामग्री उस हिसाब से रखी, जो फूल थे वो बताए थे वो रखे। फिर उसको 8वें दिन प्रत्यक्ष हो गया। अच्छा। दोबारा बैठने पे। तो गलत प्रयोग कहीं भी हो, एक नरसिंह की साधना में नहीं, किसी की भी साधना में, गुरु जो देता है वही सर्वोपरि होता है। बिल्कुल सही। अपनी इच्छा से चलोगे तो वैसे ही बैठ जाओ, फिर गुरु का कोई मार्गदर्शन ही मत लो। जी। अगर गुरु मार्गदर्शन कर रहा है तो ये समझ लो कि गुरु सोच समझ के दे रहा है आपको, तो उसी हिसाब से चलो, उसको स्वीकारो, तो आपको कोई भी अनित नहीं होता। तो सर जब ये साधना सिद्ध हो जाती है, हमें नरसिंह भगवान सिद्ध हो जाते हैं हमें, तो क्या तब भी कोई नियम और अनुशासन हमें पालन करने पड़ते हैं? देखो, हर चीज़ नियम और अनुशासन पे ही चलती है। जी। जब तक आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो आप किसी गिनती में नहीं है। जी। वो कहते हैं ना बिगड़ा हुआ बच्चा। बिल्कुल सही।
ठीक है। तो अनुशासन ही बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पहले हो चाहे बाद में हो। बाद में अनुशासन क्या होता है कि सबसे पहले झूठ नहीं बोलना। अच्छा। कुछ बंदे सोचते हैं कि शक्ति हमें सिद्ध होगी, हम जो चाहें वो कर लें। हाँ जी। मान लो आपको किसी ने छेड़ा नहीं है और आपका डाउट जा रहा है कि इस बंदे ने मेरे को छेड़ा है। जी। आप शक्ति से कह रहे हो कि जाओ उसको छेड़ के आओ, उससे डांटो फटकारो, लेकिन शक्ति क्यों जाएगी? शक्ति ने तो देखा है ना कि बंदे ने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो शक्ति नहीं जाएगी। दूसरा बंदा क्या करता है कि जो उसका संयम है उसको खोना धीरे धीरे शुरू करता है, तो उसके अंदर अहम आना शुरू हो जाता है। अच्छा। सबसे बड़ी चीज होती है शक्ति को प्राप्त करने के बाद शक्ति को चलाना। और शक्ति को वही बंदा चला सकता है जो पूर्णता से अनुशासन में हो, ठीक है, शक्ति के नियम को जानता हो। अच्छा, तो क्या क्या नियम हो सकते हैं शक्ति के? शक्ति के नियम होते हैं, सबसे पहले तो झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, अपनी तरफ से ऐसी गलती नहीं करना कि किसी का दिल दुखे। अच्छा। क्योंकि ये देव है, ये आपकी कोई वैसी शक्ति नहीं है कि जैसे मर्जी आप काम करवा लो। ये न्याय के देवता है जी। ठीक है, ये न्याय पे चलते हैं। तो सबसे पहले अनुशासन, आपको अपनी साफ सफाई, नित्य पूजन, ताकि शक्ति की शक्ति बढ़ती रहे। और शक्ति की शक्ति कौन हो? आप। जी। ठीक है, जब आप नित्य बैठक करोगे, उनका स्मरण करोगे, ध्यान करोगे, तो ऑटोमेटिक उनकी छाया आपके ऊपर बनी रहेगी। क्योंकि बंदा सोचता है कि मैंने तो सिद्ध कर रखा है, अब किसका पूजा पाठ, किसका भोग, जी। भूखे भजन ना हो गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। ठीक है, तो उनको भी टाइम टाइम पे भोग देना होता है। उनका भोग वही है कि जैसे रोट, फूल और दीपक, अच्छा। यही उनका भोग है। तो साल 6 महीने में, ये नहीं कि आप हर दिन दो, साल 6 महीने में उनको भोग देना होता है। दूसरा नियम ये है कि नित्य पूजन में उनका चालीसा जो बता के जाते हैं कि आप मेरे को इस नाम से स्मरण करोगे तो मेरी पावर बढ़ेगी। ठीक है। तो उस नाम का जप, वो मंत्र उनको जाप करना होता है। दूसरा, किसी के भी प्रति द्वेष भाव नहीं। अच्छा। तेरा मेरा कुछ नहीं, छल छिदर कुछ नहीं। जहाँ अहम का भाव, छल छिदर का भाव मन में उत्पन्न होने लग जाए, वहीं ये सोच लो कि पतन शुरू है। अच्छा। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। बिल्कुल सही। ठीक है, अन्य शक्तियाँ तो फिर भी बगस देती है, छोड़ देती है, माफ़ कर देती है। लेकिन नरसिंह शक्ति एक ऐसी शक्ति है, ये जितना प्रेम करती है अपने भक्त से, इतना शायद ही कोई शक्ति करती हो, क्योंकि ये बनी भक्त के लिए है। और भक्त अगर गलत चलता है तो ये भक्त को भी नहीं बख्शता। पता नहीं चलता कि आपका पतन कहाँ से शुरू हुआ, छोटी सी गलती के कारण। तो इसमें हर चीज़ का बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। ओके। जी। तो सर, जो साधना के दौरान कभी किसी साधक के मन में डर, भय और अलग भावनाएं आ जाती हैं, तो इससे क्या समझना चाहिए? कोई भी हम साधनाएं करते हैं तो स्टार्ट में जब हम माला जप करने लग जाते हैं, जी। तो ऑटोमेटिक जो हमारी विचारों की श्रृंखला है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अच्छा। लेकिन साधक माला पे ध्यान न देने के बजाय वो अपने विचारों पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जी। जो कि उनके लिए घातक होता है। अच्छा। क्योंकि उनको पहले ही बताया जाता है कि विचार, हम इंसान हैं, विचार आएंगे, लेकिन जितना वो आएंगे उतनी वो समाप्त हो जाएंगे। जी। क्योंकि आप एक शक्ति का आह्वान कर रहे हो, तो शक्ति भी चाहती है कि मेरे जाने से पहले इसके अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं, बुरे विचार हैं, वो सारे बाहर निकल जाए। अच्छा। तो धीरे धीरे जब हम जाप करते हैं तो हमारे जो विचारों की श्रृंखला है वो समाप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार के कुछ अनुभव एक साधक को साधना के दौरान देखने को मिल सकते हैं? अगर आपके मन में विचार चल रहे हैं, आपके गंदे विचार आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि साधक रुक जाता है। जी। जब रुक जाता है तो उसको भय उत्पन्न होता है, जी। और वही भय उसका काल बनता है। अच्छा। असफलता का। जी। क्योंकि जब तक भय नहीं निकलेगा तो साधना सफल नहीं होगी। तो हमारा मूल उपदेश ये होता है कि हम साधक को इसीलिए समय देते हैं 15 से 20 दिन का साधना में बैठने से पहले, ताकि वो हर तरफ से तैयार हो जाए। छोटी छोटी बातें उनको समझाई जाती है। जैसे हम शिविर लगाते हैं तो हम पूरा एक दिन चर्चा में निकालते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनको समझाते हैं, फिर रात में उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली सामने करवाते हैं। अच्छा। फिर दूसरे दिन सवेरे
उनको फिर मंत्र जाप करवाते हैं, उनमें उनको देखते हैं कि किसके अंदर कितना भय है। उनके अनुभव के हिसाब से फिर उनको आगे हम रात में साधना में बिठाते हैं। अच्छा। जब तक भय विचार पूरी तरह खाली नहीं हो जाते तब तक हम उनको आसन में नहीं बिठाते। अच्छा जी, इसीलिए मैं कहता हूँ कम आओ, लेकिन मुझे ऐसे बंदे चाहिए कि जिनके अंदर सहनशीलता हो, भय ना हो और जो बात को समझने की कोशिश करे। क्योंकि अधिकतर आजकल लोग उतावले में आके कहते हैं जी मैं भी करूँगा, लास्ट में पूरी होती नहीं है, फिर दोष गुरु को दिया जाता है। बिल्कुल सही। फिर इसमें कई विद्वान ऐसे भी होते हैं कि बीच में कमेंट करते हैं हाँ। कि आप तो इतने बड़े भक्त बन रहे हो, क्या जानते हो। सबका ज्ञान अपना अपना होता है। बिल्कुल सही। और ज्ञान जहाँ से मिल जाए वहीं से लेना चाहिए, लेकिन कराने का तरीका प्रत्येक बंदे का अपना अपना होता है। बिल्कुल। शक्ति को चलाने का, शक्ति को बुलाने का, साधक को सिद्ध करने का, सबका अपना अपना तरीका होता है। परिभाषा सबकी अपनी अपनी होती है। जी। तो मेरा जो सिस्टम है मेरा थोड़ा हटके है। मैं कम बंदों को बुलाता हूँ और पूरा सफल के साथ बेचता हूँ। ओके। जी। तो सर अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने साधकों को, अपनी ऑडियंस को, कि जब भगवान नरसिंह की बात आती है तो उनसे डर नहीं, उनसे संकोच नहीं, उनको कैसे समझना चाहिए? उनको एक अपने इष्ट और ईश्वर की तरह समझना चाहिए। उनकी सेवा करो, अपने आप को और परिवार को कुशल बनाओ, क्योंकि नरसिंह देव एक स्वयं विष्णु हैं जो सृष्टि के पालनहार है। ठीक है, जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ गणपति है, जहाँ गणपति है वहाँ कुबेर है, और जहाँ कुबेर है वहाँ रिद्धि सिद्धि है। जी। तो नरसिंह देव के रूप पे मत जाओ, उनके गुणों को पहचानो, उनकी शक्ति को पहचानो और उनकी सेवा करो। ओके। जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। एक अलग साधना के बारे में जाना, एक भगवान की भक्ति के बारे में जाना, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में हम जानते रहेंगे। जी। अगर आपको भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू।